हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भोजन के घटक। भोजन कई प्रकार के होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही आवश्यक होते हैं। भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सांभर, इडली और मछली, सब्जियां, मीट, मांस, अंडा, दही, मट्ठा, सभी प्रकार का भोजन हमें किसी न किसी प्रकार से हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाता है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। हर जगह का भोजन उस जगह के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे पंजाब में मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही, घी। आंध्र प्रदेश में चावल, अरहर की दाल, कुंदरू, मट्ठा, घी, अचार खाया जाता है। हमारे भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मंड प्रचुर मात्रा में होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। हमारे कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं जैसे शकरकंदी, आलू, गन्ना। इनमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गेहूँ, चावल, बाजरा, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मूंगफली में वसा पाया जाता है। मांस, मछली, अंडे, इनमें वसा की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। विटामिन ए, विटामिन सी, इस सभी प्रकार के विटामिन हमारे भोजन में होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायक होते हैं। हमारे भोजन में आयोडीन, फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम, इनकी भी मात्रा प्रचुर मात्रा में होती हैं। हमें सामान्यतः पूरे दिन जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमारे शरीर को आहार के सभी पोषक तत्वों की मात्रा हमारे भोजन में उचित मात्रा में होनी चाहिए। जब ये सारी आहार में हमें पर्याप्त मात्रा में सभी विटामिन्स मिलेंगे तो वो हमारे शरीर को बहुत ही फ़ायदा करेंगे। अगर हम विटामिन सी विटामिन सी आसानी से हमारे शरीर की गर्मी को क्या करता है, नष्ट कर देता है। फल, कच्ची सब्जियां में भी विटामिन सी पाया जाता है। हमें खाने में इन्हें सम्मिलित करना चाहिए। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी आ जाती है जिससे वह लंबी अवधि तक रहती है तो उसके अभाव में व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। उसका शरीर थकान महसूस होती है। संतुलित आहार में बेरी कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, विटामिन, ये सभी पाए जाते हैं। चलिए हम देखते हैं अपने पाठ के प्रश्नोत्तर। हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों के नाम लिखिए। ये मैं आपको नीचे बताऊंगी। निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। प्रश्न क्रमांक तीसरा भी मैं आपको नीचे बताऊंगी। प्रश्न क्रमांक चौथा देखिए, इसमें हमें सही या गलत अंकित करना है। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर को पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, ये हमारा गलत होगा। संतुलित आहार खाकर अभावजन रोगों की रोकथाम की जा सकती है, ये हमारा सही होगा। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, ये भी हमारा सही होगा। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, ये हमारा गलत होगा। चलिए रिक्त स्थान देखते हैं। विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। खा है हमारा खालिस्तान की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से हमें बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी के अभाव से हमें स्कर्वी नामक रोग होता है। हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव में रतौंधी हो जाती है। देखिए हमारे पहला प्रश्न का प्रश्नोत्तर है। भोजन के प्रमुख घटक निम्न हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज। ये हमारा नंबर 2 के आंसर हैं। प्रश्न नंबर 2 था वो पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट और वसा हैं। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुक्षरण के लिए आवश्यक हैं, वो क्या है? प्रोटीन। चलिए बच्चों, मैंने पाठ 1 के प्रश्नोत्तर आपको बता दिए हैं। कृपया आप इनका रिवीजन करिए अच्छे से और अच्छे से पढ़िए।